जैसे ही मैं स्टार्ट करने लगती हूँ वैसे ही गड़गड़ स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे ही वेलकम करते हैं आपके साथ बुलेट की आवाज़ के साथ। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद DA। मैं हूँ दीपिका, आपकी टीचर, आपकी गाइड, आपकी होस्ट। स्वागत करती है आपका कौन बनेगा करोड़पति में, नहीं, यूनिट इन लेट्स लर्न विद DA में आपका स्वागत करती हूँ। तो ये यूनिट नंबर 11 करने वाले हैं। मैंने पीछे वाला जो चैप्टर था, ठीक है, कौन सा था, हेलो अल्कीन एंड हेलो रीन्स फिनिश कर दिया है, ठीक है, ऐसा ही है। हाँ, तो हेलो अल्कीन एंड हेलो रीन मैंने ख़त्म कर दिया है। अब मैंने नया यूनिट स्टार्ट करना है, यूनिट नंबर 11, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो इसके नोट्स बनाने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा पढ़ना बनता है, ठीक है ना। और मैं बुक से ज़्यादा स्टडी कराना अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं कोई शॉर्ट स्टडी नहीं करवा रही हूँ। ये जो है ना मेरे नोट्स, ये जो मैं जो भी लेक्चर दे रही हूँ, ये उन बच्चों के लिए जो सच्ची में डीपली पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जिन्होंने शॉर्टकट वीडियोस पढ़ने हैं तो शॉर्टकट लेक्चर्स आपको बहुत सारे चैनल्स पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए कोई वो नहीं है। तो इसलिए जिसने डीपली पढ़ना होता है ना, A to Z तक सारा चाहिए। तो मैं क्योंकि A to Z तक सारा कंटेंट दे रही हूँ, तो दैट्स वाई, यही रीज़न है कि मेरे को क्या करना है, मैं सारा का सारा जो है वो A to Z तक पढ़ाती हूँ। तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, जो कि हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन है हमारी ये आपका बुक, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं यहाँ पे लिखा होता है, बुक्स में दिया रहता है, ठीक है। ये आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, क्या है नेम, ये सिलेबस है सारा, ये मैं नहीं पढ़ूंगी, ये हम पढ़ते पढ़ते पता चली जाएगा ये सब कुछ, ठीक है ना। तो छोड़ो उसको। अब हमारा चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। और अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं ये जो थियरी है ना, थियरी पार्ट, ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए है, तो आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा बच्चों को पढ़ना पसंद नहीं होता। तो इसलिए मैं आपके लिए एक क्विक स्टडी आपके लिए ले आई हूँ, ठीक है ना। इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो आज मैं पता क्या करूँगी, आपकी बुक से ही पढ़ा रही हूँ। तो आपकी बुक से मैं आज इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन, बुक से इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड आपका नॉमेनक्लेचर, ये 3 टॉपिक्स जो है वो अभी ख़त्म कर दूँगी आज वाली वीडियो में, क्योंकि मेरे को रोज़ वीडियो डालने का टाइम नहीं मिलता है, तो बिज़ी होती हूँ, क्या करूँ फिर। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलो, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, नाम क्या है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, आपने पढ़ा होगा, है ना। अल्कोहल में OH ग्रुप लगता है, फिनोल जो होता है वो हमारे बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लग जाता है, तो ठीक है। और ईथर आ गया आपका ईथर वाला ग्रुप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यू हैव लर्नड, ठीक है, आप लोगों ने लर्न कर लिया। यहाँ पे क्या है, यह पढ़ लो ना थोड़ा सा, ये रेड वाला पोर्शन पढ़ते हैं थोड़ा सा पहले, ठीक है। इंटरेस्टिंग होता है, ये भी पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, अच्छा होता है। सो अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर आर द बेसिक कंपाउंड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर क्या है, बेसिक कंपाउंड्स हैं किसकी फॉर्मेशन के लिए, डिटर्जेंट, एंटीसेप्टिक, फ्रेगनेंसेस, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो हम लोग डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इन चीज़ों को बनाने के लिए अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर यूज़ होता है, ये रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। सीरियल बाई सीरियल, मतलब अल्कोहल से डिटर्जेंट बना दिया इसने, है ऐसा भी है, फिनोल से एंटीसेप्टिक बना दी, ईथर से परफ्यूम्स बना दिए, ठीक है। तो चलो फिर पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यू हैव लर्नड दैट सब्स्टिट्यूशन ऑफ 1 और मोर हाइड्रोजन आटम, आप लोगों ने पढ़ लिया कि जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं 1 या मोर हाइड्रोजन आटम की फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन बाय द अनदर आटम और ए ग्रुप ऑफ आटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटायरली न्यू कंपाउंड, ठीक है ना। जब हम लोग हाइड्रोजन हटा देते हैं और दूसरा वाला कंपाउंड डाल देते हैं, वो पूरी की पूरा चेंज ही हो जाता है, ठीक है, पूरा चेंज हो जाता है। यू हैव लर्न, ऑलरेडी लर्न आप लोगों ने किया है, पहले किया था, ठीक है। तो न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, हैविंग ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस भी, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग हो जाती हैं, उनकी एप्लीकेशन भी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन दोनों की दोनों बदल जाती हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये अल्कोहल और फिनोल क्या है, ठीक है, कब बनते हैं, जब हम लोग हाइड्रोजन आटम्स को हाइड्रोकार्बन या फिर व्हेन हाइड्रोजन आटम इन द हाइड्रोकार्बन के अंदर, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लगा होता है, उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, है ना। जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन लगा होता है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो जब हाइड्रोजन आटम क्या किया, इन द हाइड्रोकार्बन या फिर इन द एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक
हाइड्रोकार्बन कौन कौन से, एलिफेटिक या एरोमेटिक, अभी पीछे पढ़ा हम लोगों ने, है ना। एलिफेटिक हो गए स्ट्रेट चेन वाले, और एरोमेटिक हो गए हमारी चेन नहीं, रिंग वाले। एरोमेटिक हो गए हमारे रिंग वाले, है ना। रिप्लेस कर जाता है OH कंपाउंड से, तो वो अल्कोहल बन जाता है, और रिंग में से निकाले तो फिनोल बन जाता है ना। ऐसा ही है, ठीक है। तो क्या बोला है इसने, these classes of compound find wide application in industries as well as in the day to day life। तो ये जो कंपाउंड बने ना, इनकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, ठीक है, आजकल के डे टू डे लाइफ में। फॉर इंस्टेंट, जल्दी अगर हम लोग पढ़ें, फॉर इंस्टेंट, हैव यू एवर नोटिस दैट द ऑर्डिनरी स्पिरिट, है ना, घर में स्पिरिट यूज़ करते हो नहीं, है ना, पॉलिशिंग करनी होती है, तब भी हम लोग ऑर्डिनरी स्पिरिट का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ फॉर पॉलिशिंग वुडन फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए, है ना, है कि नहीं। पॉलिश भी साफ़ करनी होती है, तब भी हम लोग ना उसके स्पिरिट का यूज़ करते हैं। इस चीफली अ कंपाउंड कंटेनिंग अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। वुडन फर्नीचर में ये नोट्स सीरियल वाइज थोड़ा बना दो साइड पे, है ना। मैं बनाया होगा तो मैं आपको दिखाई दूंगी, वो तो मैंने दिखाई देना। आज मैंने सोचा इंट्रोडक्शन जल्दी करवा देती हूँ, वरना फिर स्टार्ट नहीं हो पाएगा नेक्स्ट चैप्टर ये वाला, ठीक है ना। क्योंकि 2-3 दिन से मैं लगातार सोच रही थी स्टार्ट करूँ, आर नहीं बनता, फिर मैं स्टार्ट ही नहीं करती। तो जो भी मेरे बच्चे देख रहे हैं ये उनके लिए है, जो सच्ची में A to Z तक पढ़ना चाहते हैं। और जिस बच्चे ने मुझे बोला था, अरे उसका नाम मैं भूल जाती हूँ, चलो मैं बाद में बताती हूँ। तो जिस बच्चे ने मुझे बोला था कि मैम अल्कोहल, फिनोल और ईथर आप मेरे लिए कर दो, ये वो उसके लिए, ठीक है ना। तो हाँ, सो ये जो 20 क्लासेस ऑफ कंपाउंड हैं, कहाँ थे हम लोग, हाँ, तो यहाँ पहुँचे थे इस चीफली कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे वुडन फर्नीचर। आप भी छोटे नोट्स ना साइड पे बना लिया करो, ठीक है, नीचे बनाते जाया करो, पूरा नहीं लिखना होता, थोड़ा लिखना होता है। तो ऐसे लिखना ना, वुडन फर्नीचर, ठीक है, में कौन सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है उसमें, HYDROXYL ग्रुप, GP ग्रुप लगा होता है, ठीक है ना उसको। और इथेनॉल, ठीक है, कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड इथेनॉल, कॉमा इथेनॉल। तो शुगर जब हम लोग खाते हैं उसमें वो भी तो हाइड्रोकार्बन ही है ना, C6H12O6, है ना। ग्लूकोज, शुगर, सुक्रोज, इनका फार्मूला क्या रहता है, यही रहता है ना, CnH2nOn, यही फार्मूला रहता है ना ग्लूकोज का। ग्लूकोज मतलब शुगर्स, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका फार्मूला यही रहता है ना। तो द शुगर वी ईट द कॉटन यूज्ड फॉर द फैब्रिक, ये जो कॉटन यूज़ होता है फैब्रिक्स के लिए, द पेपर बनता है, वी आर राइटिंग, जिसके ऊपर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ऑल मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग, जिसमें OH ग्रुप लगा होता है। मतलब हर कोई कंपाउंड जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं, सब में ही OH ग्रुप लगा हुआ है ना, सब में, हर किसी में OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। तो जस्ट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट पेपर, एक बारी सोच के देखो कि हम लोग, हमारी लाइफ जो है विदाउट पेपर कैसी चलेगी क्या, नहीं चलेगी। तो हमारी लाइफ बिना पेपर के, बिना इन चीज़ों के चल रही है क्या यार, मेरी तो नहीं चल सकती, आपकी चलेगी, मुझे नहीं लगता आपकी भी चलेगी। तो नो नोटबुक्स, नो बुक्स, नो न्यूज़पेपर, करेंसी नोट्स, चेक्स, सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं आपकी लाइफ में, नथिंग। अरे कैसे चलेगा, काम ही नहीं चलेगा। तो इन सब में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। द मैगजीन कैरिंग ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स, आपकी मैगजीन जिसमें सुंदर सोने फोटोग्राफ्स दिए होते हैं, जिसको देख के खुशी होती है ना। एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज, सारी की सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी वुड डिसअपीयर, ये सब गायब हो जाएंगी तुम्हारी लाइफ से अगर पेपर नहीं होएगा। सो इट वुड हैव बीन रियली अ डिफरेंट वर्ल्ड, ये तो फिर दुनिया ही डिफरेंट हो जाएगी अगर पेपर नहीं होता तो, है ना। तो है ना, रीडिंग करने में कितना मज़ा आता है, कितनी मज़ा आता है रीड करने में। सो एन अल्कोहल कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोक्सियल OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन आटम ऑफ एन एलिफेटिक सिस्टम। एलिफेटिक पता है, कितनी बारी बता दिया, स्ट्रेट वाला, ठीक है। वाइल फिनोल कंटेन OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन आटम टू एन एरोमेटिक सिस्टम, C6H5OH, है कि नहीं, है ना। तो क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, कंटेन करता है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि डायरेक्ट इसके साथ कार्बन, किसी कार्बन एलिफेटिक सिस्टम के किसी कार्बन के साथ अटैच होता है, या फिर एरोमेटिक सिस्टम के किसी कार्बन के साथ अटैच होता है, तो वो अल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है ना। द substituent of the hydrogen atom, the substitution of the hydrogen atom in the hydrocarbon by an alkoxy or aryl oxy group, मतलब RO ग्रुप या फिर
ER, एरोलॉक्सी ग्रुप, याइड अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड, ये अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड याइड मतलब निकालती हैं जिसका नाम है ईथर, क्योंकि अल्कोहल और फिनोल तो कहीं ना कहीं भाई बहन है ना। ईथर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसमें खुशबू वाली फ्रेगनेंस वाली जो चीज़ें होती है ना उसमें ईथर होता है, ठीक है ना। तो ईथर हो गया, फॉर एग्जाम्पल हो गया, मतलब जहाँ पे डबल R लगता है, ROR वाला, ईथर का फार्मूला यही है ना, ROR, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा डाई मिथाइल ईथर, इसमें 2 मिथाइल लगे हुए हैं, डाई मिथाइल ईथर CH3OCH3, मान लिया ना इसने ROR, है ना, डाई मिथाइल ईथर हो गया। सो यू मे ऑल्सो विजुअलाइज ईथर एज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय, आगे क्या दिया हुआ है, बाय सब्स्टिट्यूएंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल और फिनोल, यहाँ से भी निकल जाता है, बाय एन अल्काइल और एराइल ग्रुप से भी निकल जाता है बनाते हुए। हम लोगों ने बनाया हुआ देखा होगा, बनाए हैं हमने, कितनी रिएक्शंस में बनाई होंगी ये चीज़ें, है ना। सो इन दिस यूनिट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग करेंगे इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ 3 क्लासेस, 3 क्लासेस की केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड। कौन कौन सा हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, एलिफेटिक क्या बोलते हैं, हैलोजन एंड एरोमेटिक हैलोजन, ठीक है ना, हैलोजन्स के बारे में पढ़ा। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल बहुत क्यूट है, बहुत चैप्टर, बड़ा मज़ा आएगा, अब मेरे साथ चलते जाओ, बहुत मज़ा आएगा। ये भी अगर मैं लगातार किया ना तो मैं एक हफ्ते में आपका ये चैप्टर ख़त्म कर दूँगी। तो यार उस बच्चे का नाम क्या था, अगली क्लास में पक्का उसका नाम लूँगी, उसने मुझे बोला था। तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है, कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। और बाकियों के लिए भी है ये चीज़, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर जो है ये उसके लिए उसकी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ा छोटा कर लूँ इसको, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगी, द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड मेक दिस स्टडी सिस्टमेटिक। हम लोग सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे एंड हैंस सिंपलर, सिस्टमेटिक एंड सिंपलर होती है इसकी क्लासिफिकेशन। देयरफॉर लेट अस लर्न अबाउट द अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के बारे में, किस तरह से क्लासिफिकेशन होती है इसकी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये मैं बुक स्टडी करा रही हूँ, कहीं से और मटेरियल मिलेगा तो मैं वो भी करा दूँगी, डोंट वरी। फिलहाल के लिए हम लोग आज के लिए बुक रीड कर देते हैं, ठीक है ना, आज बुक रीड कर दें। तो पहली क्लासिफिकेशन हमारी है ये वाली, ठीक है, क्या नाम है इसका, फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पास है मोनो डाई ट्राई पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या क्या है, मोनो डाई ट्राई, मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है ना, हाइड्रिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलो रीड कर लेते हैं, तो इसने क्या बोला है, कौन सी फारसी मारी है इसमें, तो रीड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अल्कोहल and phenol may be classified as mono, di, tri, polyhydric compound, ठीक है ना। अल्कोहल और फिनोल को हम लोग क्लासीफाई करते हैं या तो मोनो, डाई, ट्राई, पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड, डिपेंडिंग ऑन द वेदर दे आर कंटेनिंग या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप लेते हैं, ठीक है ना, हाइड्रो रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर्स एज गिवन बिलो। तो ये आपकी एग्जाम्पल आ गई, हम लोग स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं अभी इसके, कि 3 मैनी जहाँ पे जितने मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जितने जितने लगेंगे उसका नाम उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। या अब ये देखो, ये मोनो वाले में ये अल्कोहल के साथ लगा, मतलब क्या है, इथेनॉल हो गया ना, ये मीथेन इथेन 2 कार्बन है तो इथेनॉल हो गया, OH एक OH ग्रुप लगा है। अब इसमें कितने लगे हैं, 2, है ना, इसमें लगे 3, और ये दोनों के दोनों देखेंगे, अल्कोहल और फिनोल दोनों देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये आगे मोनो वाले, मोनोहाइड्रिक हो गए, ये मोनोहाइड्रिक हो गया, है कि नहीं, ये मोनोहाइड्रिक हो गया, और ये हो गया डाईहाइड्रिक हो गया, इसमें 2 OH ग्रुप लगे। ध्यान से देखो इस एग्जांपल्स को, यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, तो ये ट्राईहाइड्रिक हो गया, है कि नहीं, ये देखो मोनोहाइड्रो एंड ट्राईहाइड्रिक कंपाउंड्स लग गया। आगे क्या लिखा हुआ है देख के पता चल गया ना। तो देखो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में भी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन आटम। क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी ना, sp2 sp3, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग भी इसको क्लासीफाई किया हुआ है। ऐसे तो पहली क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी अकॉर्डिंग टू द OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नाम देते हैं इसको, मोनो डाई ट्राई एंड पॉली टेट्रा, जितना भी है, ठीक है। अभी हम लोग जो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं
मुझे ऐसा कभी कभी लगता है ये जान के निकाल के जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलो, सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मे बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन आटम टू विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच, जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, हाइब्रिडाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग उसको इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, ये आ गया आपका फर्स्ट। आप ना ऐसे करके हेडलाइनिंग बनाओ, जब तक मैं आपको नोट नहीं देती तब तक हेडलाइनिंग बना दो। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो आगे मोनो डाई ट्राई वाली होगी, है ना। और दूसरा वाला लिखना क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। फिर ये वाली फर्स्ट क्लासिफिकेशन आ जाएगी, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन आटम टू विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड, ठीक है। तो ये हेडलाइनिंग आ गई ना, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन PICATION अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो फर्स्ट आपका आ गया कंपाउंड कंटेनिंग, जिसमें sp3OH, sp3 बॉन्डिंग है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करूँ, कंपाउंड कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड लगता है, sp3 जिसमें sp3 जिसमें S1 P3 कंपाउंड्स है, ठीक है ना, बॉन्डिंग है उसमें, वो वाली हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो इन दिस क्लास ऑफ अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एन sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज कार्बन आटम, मतलब OH ग्रुप इस तरह से अटैच्ड होता है इन वाले कंपाउंड्स में, और उनकी हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपने हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर पढ़ा ना, आपको ये वाला चैप्टर आना चाहिए है, 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर मैंने पढ़ाना ही है यार। अभी मैं ये वाले चैप्टर फिनिश कर दूँ, फिर मैंने दूसरे चैप्टर्स पढ़ाने हैं। दूसरी बुक के मैंने 3 चैप्टर्स पढ़ाए हैं, इस बुक का मैंने 1 चैप्टर, वॉल्यूम 2 का मैंने 1 चैप्टर पढ़ाया, ये 2nd चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन तक अभी मैं पहुँची नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती, तो होपफुली आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो मैं बता ही दूँगी थोड़ा थोड़ा। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके बॉक्स बनाते हैं, फिर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट करवाते हैं, फिर हम लोग उसको जंपिंग करवाते हैं, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने जंपिंग चैप्टर थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा हुआ है 11th वाले टॉपिक्स में, तो आप प्लीज़ देख लो वहाँ से, ठीक है। तो इन दिस क्लास ऑफ अल्कोहल OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, सो दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज, ठीक है। तो ये इस तरह से क्लासिफिकेशन इसकी दी होती है। तो यहाँ पे इन्होंने इकट्ठी दी है ना बुक में, आप अलग अलग करना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरेशरी, ठीक है ना। नोट्स बनाने हैं तो अच्छे से बनाने हैं, मैं आपको बता रही हूँ। प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरेशरी अल्कोहल अलग अलग करके लिख देना, बस एग्जाम्पल्स के साथ लिख देना। ये देखो, सो ये आ गया तुम्हारा प्राइमरी, फर्स्ट आ गया। तो प्राइमरी वाला कौन सा हो गया, जिसमें एक OH ग्रुप लगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप एक लगा, ठीक है, उसको 1 डिग्री वाला साइन लेते हैं। हम लोगों ने वैसे एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बन में भी पढ़ा था, है ना, उसमें पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, है कि नहीं। तो और दूसरा वाला है सेकेंडरी, सेकेंडरी में क्या लगा, यहाँ पे देखो 2 H लगे हुए हैं, ठीक है। ये क्या लगा, हाँ, सेकंड वाले पे CH एक ही है यहाँ पे H ग्रुप, और सेकंड वाले पे एक H है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे OH से यहाँ पे ये अपनी खपत पूरी कर रही है, तो ये इसलिए 2 है, मतलब यहाँ पे 2 लाइनों का मतलब है, यहाँ पे 2 R ग्रुप है। R ग्रुप मतलब मिथाइल ग्रुप होंगे ना, एक इधर होएगा एक इधर होएगा, है कि नहीं। तो ये सेकेंडरी हो गया, और टेरेशरी हो गया, जिसके साथ 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, 3 ग्रुप अटैच्ड हैं, उसको टेरेशरी ग्रुप बना दिया। चलो पढ़ते हैं। In these 3 type of alcohols, OH group is attached to the primary, secondary and tertiary carbon atom respectively and depicted as below, ठीक है, below। तो यहाँ पे ये आगे क्या दिया, एलाइलिक, हम लोगों ने एलाइलिक के बारे में पहले भी पढ़ा था ना। एलाइलिक क्या होता है, एलाइलिक होते हैं डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसा वाला कार्बन, उसको बोलते हैं एलाइलिक। In these alcohols, OH group is attached to sp3 hybridized carbon next to the carbon double bond, ठीक है, next to the carbon double bond, इसके साथ लगा, ये देखो OH ग्रुप है ना, ये डबल बॉन्ड है, इसका नेक्स्ट कौन सा है, ये CH2 है, इसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, उसको एलाइलिक अल्कोहल बोला इन्होंने, ठीक है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन होती हैं, बार बार सुनोगे तो आ जाएगा, ठीक है, मुझे भी भूल जाती हैं। तो 12th में मेरे को किसी ने अच्छे से पढ़ाया नहीं है, या फिर पढ़ाया भी होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सच्ची बोलूँ तो मुझे नहीं लगता मेरी टीचर्स को इतनी पक्की थी। मेरी जो केमिस्ट्री पास हुई है ना, वो फिजिकल और उसके बेस पे ही हुई है, क्या नाम है उसका,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस पे। अब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ यार कितनी आसान थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप लोग भी डरो मत, सच्ची में बहुत आसान है अगर आप पढ़ोगे तो, समझोगे तो। ऐसे आप डरते रह जाओगे स्ट्रक्चर्स देख के, ठीक है। सो एलाइलिक अल्कोहल का क्या चक्कर है, मैं एक बार फिर से पढ़ रही हूँ। इन दीज अल्कोहल्स द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये एलाइलिक है, ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ वाले कार्बन के साथ लगा OH ग्रुप, ठीक है। ऐसा ही है यहाँ पे अगले भी, डबल बॉन्ड उसके साथ वाले कार्बन के साथ लगा, डबल बॉन्ड उसके साथ वाले कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा, उसको बोला इसने एलाइलिक, ठीक है। उसको बोला इसने क्या बोला, एलाइलिक बोला, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज दैट टू एन एलाइलिक कार्बन, उसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारा प्राइमरी वाला आ गया, ठीक है, प्राइमरी वाला स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट चेन, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडरी वाला आ गया, ये देखो सेकेंडरी में एक कार्बन यहाँ पे लगा, एक हाइड्रोजन लगा, मतलब कहीं ना कहीं दो ग्रुप ऊपर और नीचे लगे हैं, तो ये वाले कार्बन के साथ। अब सेकेंडरी हमने क्या बोला, अब चेन तुम लोग ऐसे गिनोगे ना, ऐसे करके गिनोगे ना, ऐसे करके, है ना, जहाँ कार्बन लगा हुआ है। सो ये कहीं ना कहीं सेकंड कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है, सो दैट्स वाई इसको सेकेंडरी बोला उसने, ठीक है। और टर्शरी देखो यहाँ पे, अब टर्शरी जैसे मर्जी है, ये देखो जहाँ मर्जी की चेन आप लोगे, लेकिन फिर भी इसके साथ दो कार्बन लगे हुए हैं। अब इसके साथ C के साथ एक कार्बन लगा था, इसके साथ कोई भी कार्बन नहीं था, ठीक है ना, और इसके साथ एक कार्बन लगा हुआ, इसके साथ एक कार्बन है, इसके साथ कोई कार्बन अटैच नहीं है, और इसके साथ दो कार्बन अटैच है। मतलब ऐसा कार्बन जिसके साथ दो कार्बन अटैच होंगे वो टर्शरी होएगा, जिसके साथ एक कार्बन अटैच होगा वो सेकेंडरी होएगा, और जिसके साथ कोई भी नहीं होगा उसके साथ OH ग्रुप है कि नहीं, ठीक है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी आ गया क्लासिफिकेशन। अब बेंजाइलिक अल्कोहल की बात कर लेते हैं, इसको क्यों छोड़ें, ठीक है। तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये आ गया तुम्हारा बेंजाइलिक अल्कोहल। इन दीज अल्कोहल्स में क्या होता है, OH ग्रुप इज अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग। जो हमारी एरोमेटिक रिंग रहती है ना, उसके नेक्स्ट अटैच रहता है, ठीक है। ये जैसे ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी, इसमें एक ही कार्बन है, एरोमेटिक रिंग के साथ लगा है ना CH2 ग्रुप, CH2OH ग्रुप, ये प्राइमरी हो गया। फिर उसके साथ देखो इस वाले कार्बन के साथ दो कार्बन लगे हुए हैं, हालांकि तीन है, ये वाला भी है, बट ये वाले को देखेंगे हम लोग, ये सेकेंडरी हो गया। और इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है, OH ग्रुप के साथ क्या लगा, टर्शरी हो गया, ये टर्शरी हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। तो ये एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल में भी प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, या फिर टर्शरी हो सकते हैं। तो अपने ने क्या, अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन में भी क्लासिफिकेशन आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये 1 2 3 करके लिख देना, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आती है। और ये मैं लिखूंगी, डोंट वरी, लेकिन आप भी बनाओ ना, आप मेरे भरोसे बैठे रहोगे क्या, आप भी बनाओ ना छोटे छोटे नोट्स, ऐसे थोड़ी ना वो करना होता है। मेरे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, मुझे पता है ना। सो चलो पढ़ो आगे। सो कंपाउंड कंटेनिंग sp2, अब दूसरी हाइब्रिडाइजेशन की बात आ गई है, sp2OH बॉन्ड की बात कर रही है, कंपाउंड कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड की बात कर रहे हैं। दीज अल्कोहल कंटेन्स OH ग्रुप बॉन्डेड टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें क्या हुआ कि जो अल्कोहल है, कहाँ गया अल्कोहल, दीज अल्कोहल कंटेन, जिसमें OH ग्रुप लगा होता है, ठीक है, अल्कोहल के साथ OH डायरेक्टली लगा होता है, बॉन्डेड विद द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे उसी के साथ लगा OH ग्रुप, ठीक है, उसी के साथ लगा टू अ विनाइलिक। एलाइलिक हो गया स्ट्रेट चेन वाले को बोला उसने, और विनाइलिक बोलते हैं ये बेंजीन वाले को, विनाइलिक बोला जाता है, ठीक है ना, ओके। विनाइलिक सॉरी, विनाइलिक इसको बोला, इसके साथ कोई कार्बन बॉन्ड नहीं है, ये इसको बोला इसने, विनाइलिक सॉरी, विनाइलिक टू द विनाइलिक कार्बन और टू एन एराइल कार्बन, ठीक है। उसके साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ पे होगा ना, जैसे ये डायरेक्टली अटैच्ड है इसके साथ। हम लोगों ने एलाइलिक का क्या पढ़ा था कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके साथ अगर डबल बॉन्ड लगा तो इसके साथ यहाँ पे इसके साथ वाले कार्बन के साथ OH ग्रुप लगेगा, ऐसा ही था, ठीक है। ये एलाइलिक पढ़ा, देखो तीन है ना, एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड वाले, हाँ तीसरे वाले के साथ OH लगा। लेकिन विनाइलिक का ऐसा नहीं है, विनाइलिक का ऐसा है HCH2 डबल बॉन्ड C और इसके साथ OH ग्रुप लगा, ये विनाइलिक हो गया, ठीक है। एलाइलिक और विनाइलिक ये डिफरेंस होता है, याद रखना है इसको, ठीक है। एलाइलिक और विनाइलिक का ये डिफरेंस होता है, अभी आप याद रखेंगे, है ना, आप तो इंटेलिजेंट हो, आप याद रखोगे, है ना, अभी याद रखेंगे ये चीज़ें,
तो विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है, ये डबल बॉन्ड, इसके डायरेक्ट डबल बॉन्ड के डायरेक्ट कार्बन जो है ना उसके साथ ही OH ग्रुप लग गया। जैसे ये फिनोल हो गया, ये विनाइलिक है, ये देखो ये OH ग्रुप डबल वाले बॉन्ड के साथ लगा हुआ, डबल वाले बॉन्ड कार्बन के साथ लगा हुआ है डायरेक्टली, और ये जो है मिथाइल ग्रुप जो है वो अलग से लगा हुआ है। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज़ टू द विनाइलिक कार्बन और टू द एराइल कार्बन के साथ लगा होता है। दीज अल्कोहल इज नोन एज विनाइलिक अल्कोहल। ये कौन से अल्कोहल होते हैं, विनाइलिक अल्कोहल। इनको क्या बोला जाता है, विनाइलिक अल्कोहल। क्या बोला जाता है इनको, विनाइलिक अल्कोहल। ओके, मैंने एग्जाम्पल बढ़ा दी, आगे चलते हैं। अब थर्ड आपका आ गया है ईथर। क्या आ गया आपका, ईथर ग्रुप आ गया। ठीक है ना, तो थर्ड आपका आ गया ईथर। इसको छोटा करूँ, ईथर 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 थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। तो ये आपका आ गया आपका ईथर। एल्कोहल और फिनोल पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल पढ़ ली। अब हम लोग ईथर की पढ़ेंगे। तो ईथर में क्या है, इसकी थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, तो ईथर में आपका मिल जाएगा ये वाला। ईथर आर क्लासिफाइड सिंपली और सिमेट्रिकल। ईथर को या तो सिंपल या तो सिमेट्रिकल वे में क्लासीफाई किया जाता है। प्रदीप पे मैंने देखी थी इसकी क्लासिफिकेशन, वो अच्छी है, वो मैं आपको करा देती हूँ, डोंट वरी। एक्चुअली मेरी बुक में कुछ पेजेस गायब हैं प्रदीप वाली में, वो मेरे साथ धोखा हो गया। सेकेंड हैंड खरीदने का यही नुकसान रहता है, तो बीच में से बुक्स गायब थी, इसलिए मैं ज़्यादा मैं हैंड रिटन नोट बना नहीं पाई। अब मैं बनाऊँगी, डोंट वरी, मैं आपको बता दूँगी, लेकिन अभी तो मैं आपको पूरा समझाऊँगी, डोंट वरी। ईथर आर क्लासीफाइड एज सिंपल, सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल और सिंपल होते हैं इफ़ एल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं टू द ऑक्सीजन आटम। ठीक है, अगर एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप अटैच किए जाते हैं ऑक्सीजन आटम के साथ, और द सेम और मिक्स्ड, या फिर अनसिमेट्रिकल होते हैं इफ़ टू ग्रुप्स आर डिफरेंट। अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, मतलब ROR डैश, यही फॉर्मूला होता है ना ईथर का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा है इसका, एग्जाम्पल लिखी हुई है C2H5OCH3 R डैश ROR डैश। ठीक है ना, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि डाईथाइल ईथर हो गया, ये डाईथाइल ईथर हो गया, दोनों सेम ही है। ये सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, अगर ROR है, ये सिमेट्रिकल हो गया। इसको क्लासिफिकेशन सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, सिंपल और दो क्लासिफिकेशन है इसकी, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। सिंपल सिमेट्रिकल वाली कौन सी है, ये वाली ROR वाली, जिसमें दोनों साइड सेम है। ठीक है, दोनों साइड सेम ग्रुप है, TRICAL। ठीक है, सिमेट्रिकल है, और दोनों साइड डिफरेंट होएगा तो वेयर एज दोनों साइड डिफरेंट होएगा तो वो होगा अनसिमेट्रिकल। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसकी क्या है, दो चीज़ों में डिवाइडेड है। ये दो क्लासिफिकेशन है इसकी ईथर्स की, एक सिमेट्रिकल ईथर, एक अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल में ROR डैश आ गया, जिसमें ये एग्जांपल दी हुई है C6H5OC2H5 लगा लो। ठीक है, कुछ लगा लो, तो ऐसा है जी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन ख़त्म होती है अकॉर्डिंग टू द बुक। अब ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ये मैं अभी करवाऊँगी आपको, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर पढ़ लें। ठीक है ना, मैं ये वाला पोर्शन करा के फिर मैं डायरेक्ट PDF पे आती हूँ, जो मैंने हैंड रिटन अभी इसकी ये सॉल्व किए हैं ना, ये वाले क्वेश्चंस, तो वो मैं आती हूँ। पहले ये नॉमेनक्लेचर पढ़ लो। आज का मैंने ये टारगेट रखा हुआ है, नॉमेनक्लेचर, और आपको इंट्रोडक्शन पढ़ानी थी मैंने, तो पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, फिर एक ही बारी में वो PDF पे जाऊँगी मैं, दूसरी जो मेरी हैंड रिटन वाली है। तो चलो फिर करते हैं। नॉमेनक्लेचर क्या रहता है, नाम, नेम देने हैं ना। ठीक है, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट करते हैं मेरे इंटेलिजेंट बच्चे। हाँ, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको होपफुली आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। मुझे लगता है मैं एक्सप्लेन अच्छे से करती हूँ, और डिपेंड ये करता है कि आप अगर इंटरेस्टेड हो या नहीं, है ना, आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आपको समझ आ रही होगी तो लाइक करके जाना, ऐसे बिना लाइक के मत जाना प्लीज़। लाइक कर दो, पढ़ते पढ़ते लाइक भी कर दो, भूल जाओगे आप लोग। और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना वो शेयर कर दो। ठीक है, वीडियो को देखते देखते शेयर भी करते हैं ना, ताकि मेरा भी भला हो जाए, है ना, और आपके दोस्तों का भी हो जाए। सो पहला है आपका एल्कोहल। एल्कोहल क्या है, द कॉमन नेम ऑफ एल्कोहल इज ड्राइव फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्कोहल क्या हो गया, द कॉमन नेम ऑफ द एल्कोहल इज ड्राइव, कहाँ से निकला, फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ कौन सा वाला, एल्काइल ग्रुप, एंड एडिंग द वर्ड एल्कोहल, उसमें से ऐड कर दिया वर्ड कौन सा वाला, एल्कोहल डाल दिया, तो इसका नाम डाल दिया मिथाइल एल्कोहल। नाम हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया,
है ना, ये तो हमको पता ही है, हम लोग ओल ग्रुप लगाते हैं, ओल ग्रुप से निकला, अल्कोहल ग्रुप को ओल ग्रुप, मतलब उसका सिंबल जो है वो ओल है, ठीक है ना। तो जब भी किसी अल्काइल ग्रुप के साथ, अल्काइल है ना, CnH2n+1, इस ग्रुप के साथ, मिथाइल ग्रुप के साथ जब हम लोग ओल ग्रुप लगा देते हैं तो वो बन जाता है अल्कोहल, ठीक है ना। फिर उसके नाम के साथ लगाते हैं हम लोग, जैसे मिथाइल, इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम, यहाँ से कट जाएगा, थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ। तो IUPAC सिस्टम यूनिट नंबर 12 क्लास 11th में पढ़ा था आपने। द नेम ऑफ द अल्कोहल इज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ एल्कीन। अल्कोहल कहाँ से निकला, एल्कीन, फ्रॉम विच द अल्कोहल इज ड्राइव बाय द सब्स्टिट्यूएंट इन, है ना, एल्कीन इन विद द सुफिक्स कौन सा लगा, ओल। शॉर्टकट में लिखना है अपने साइड पे, अभी मैं आंसर्स बताऊंगी आपको कैसे कैसे लिखने हैं, मैं आपको पूरा पर बताऊंगी, आपकी टेक्सचुअल क्वेश्चन भी करवाई दूंगी आपको, ठीक है। तो द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये जो पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट है और इंडिकेटेड बाय द न्यूमेरल्स, वो इंडिकेटेड नंबर के अकॉर्डिंग देते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग देते हैं। तो फॉर दिस द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होती है, जो पेरेंट चेन होती है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है उसको पेरेंट चेन बोला जाता है, ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग कार्बन वाली सीरियल ले रहे हैं। अभी बताऊंगी, थियरी थोड़ी ना समझ आएगी, समझाऊंगी, डोंट वरी। इस नंबर्ड स्टार्टिंग टू द एंड, हम लोग स्टार्टिंग टू द एंड ऑफ द नियरेस्ट हाइड्रोक्सी, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसके साथ OH ग्रुप लगा हो ना, जैसे ये हो गया ना, ये इसके साथ OH ग्रुप लगा है, तो नंबरिंग यहाँ से ही स्टार्ट होगी, ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है। थियरी में भी वही लिखा है जो हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट यहाँ पे स्टार्टिंग एट द एंड नियरेस्ट टू द हाइड्रोक्सी ग्रुप, द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप एंड द अदर सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटिंग बाय द यूजिंग द नंबर ऑफ द, ये जो क्या बोला इसने, अरे बाबा इसको हटाओ, ये हटा दिया। तो क्या हुआ, ये जो है द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप एंड द अदर सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटिंग बाय, जो इंडिकेट कर रहे हैं बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द कार्बन आटम, ये जो नंबर ऑफ द कार्बन आटम को इंडिकेट कर रहे हैं, टू विच दीज आर अटैच, इसके साथ ये अटैच्ड हैं, फॉर नेमिंग पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स, जो पॉलीहाइड्रिक जिसके साथ OH ग्रुप ज़्यादा लगे हैं, पॉलीहाइड्रिक पढ़ा ना ऊपर हमने अभी, ठीक है। द इन ऑफ एन, द इन ऑफ ई ऑफ ई, द ई ऑफ एन इज रिटेन्ड एंड एंडिंग ऑफ इन को, ई को हटा देते हैं, उसकी जगह हम लोग क्या कर देते हैं, OL लगा देते हैं, बस ये होता है, ठीक है ना। इज एडेड, इन इज रिटेन्ड, इन ऑफ एल्कीन इज रिटेन्ड एंड एंडिंग OL इज एडेड, द नंबर ऑफ OH ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय द एडिंग द मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स। तो ये आगे द नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने लगे हुए हैं वो उसके हिसाब से हम लोग ये नाम डाल देते हैं, जैसे डाई हो गया, प्रीफिक्स लगा देते हैं, डाई ट्राई, सुफिक्स हो गया पीछे, प्रीफिक्स हो गया आगे, ठीक है, सुफिक्स हो गया पीछे, प्रीफिक्स हो गया आगे। ये तो बच्चे हैं, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। बिफोर ओल से पहले हम लोग ये लगाते हैं। पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय अप्रोप्रिएट लोकेटेंट्स, एग्जाम्पल हो गया, जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका CH2OH इज नेम्ड एज इथेन 1,2 डायोल, ठीक है, जैसे इसका नाम लगा, किसका, इसका, इसके साथ 2 OH ग्रुप लगे हैं ना, खोलो इसको, लिखो साइड पे, ये देखो, हाँ, O है ना, CH2CH2OH, इसमें 2 लगे हैं तो इसने क्या नाम डाल दिया। अब हम लोग कहीं से भी 1 2 स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये 1 2 हो गया, तो ये हमारा आ गया 1 इथेन, ये कम इथेन, ये इथीन हो गया, ETHENE, इथीन हो गया, 1 2 डाईओल, 2 लगे हैं तो डाईओल लग गया, 3 होते तो ट्राईओल लग जाता। ओल में भी करना पड़ता ना 1 2 3 4, उसमें भी तो काउंटिंग देनी पड़ेगी ना, ठीक है ना। तो टेबल 1 जो है वो गिव्स अ कॉमन एंड IUPAC नेम ऑफ द फ्यू अल्कोहल एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल्स भी पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है ना। इतना ही है ना नोमेनक्लेचर में, हाँ इतना ही है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, फिर मैं आपकी टेक्सचुअल क्वेश्चन भी अभी करवा दूँगी, ठीक है ना। फिर स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम लोग कल अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में, ठीक है। तो चलो फिर एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, चलो आ जाओ, मैं हट जाती हूँ थोड़ा सा, मैं गायब हो जाऊँ, चलो मैं गायब हो जाती हूँ। तो ये है आपका आ गया, यार बिना आपसे इंटरेक्शन किए मैं साइड पे ही आ जाती हूँ ना, यहाँ आ जाती हूँ, ठीक है। अब देखो कंपाउंड्स, कॉमन नेम और IUPAC नेम, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ो। यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल, एक कार्बन मिथाइल अल्कोहल, यहाँ पे कितनी है 1 2 3 हैं, तो प्रोपाइल अल्कोहल लग गया, N है,
एन लगाया ना, ये एन मतलब नियो, नियो है ना। तो प्रोप 1 2 3, 1 2 3 मतलब प्रोप 1 ओल, ठीक है, प्रोप 1 ओल, इतना इतना कटेगा ये, प्रोप 1 ओल, ठीक है, ये आ जाएगा प्रोप 1 ओल, ये वाला किया हम लोगों ने, ये 1 2 3 1 पे लगा हुआ है इसलिए प्रोप 1 ओल लग गया, ठीक है। उसके बाद आया आपका ये आइसो, नियो हो गया, आइसो, आइसो मतलब ये देखो कार्बन, ये ओल ग्रुप बीच में लगा हुआ है, बीच वाले कार्बन के साथ लगा है तो इसलिए नाम उसका आइसो आ गया। तो आइसो प्रोपाइल, और ये कितना है 1 2 3, तो ये आ गया प्रोप 2 ओल, सेम नाम। चलो फिर आगे, ठीक है। एन ब्यूटाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। तो ये एन है, नियो पोजीशन है, नियो स्ट्रक्चर है इसका, चेन स्ट्रक्चर वाला। तो ये एन ब्यूटाइल अल्कोहल, और इसका नाम क्या 1 2 3 4, इसका क्या नाम आ गया ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल। और नेक्स्ट वाला इसी के साथ है सेकेंडरी, है ना, ये दूसरे वाले के साथ लगा हुआ है, तो ये सेकेंडरी ब्यूट अल्कोहल हो गया, तो ये ब्यूट 2 ओल हो गया, ठीक है, समझ आ गई। अभी एक और करो, एक और क्या है, OH ग्रुप इसने यहाँ से उठा के ये, अभी देखो आइसो, आइसो, अब इसने क्या किया, यहाँ पे भी कितने कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, लेकिन ये आइसो फॉर्म में है ना, है कि नहीं, आइसो फॉर्म में है ना, देखो ना ये कार्बन चेन में नहीं है, ये कार्बन इसके साथ लगा हुआ है और OH ग्रुप फर्स्ट के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना। तो गिनती हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, ये आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, ये आ गया तुम्हारा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल हो गया, ठीक है। मिथेन, ठीक है, आगे हो गया। तो मिथाइल 2 मिथाइल मिथेन 1 2 3 हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल हो गया, ठीक है। आगे क्या है, टेरशरी, टेरशरी ब्यूटाइल मतलब इन्होंने क्या किया, कार्बन को आगे पीछे कर दिया। देखो टेरशरी मतलब जब कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच होते हैं वो टर्शरी हो जाता है। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया है। लेकिन ब्यूटाइल, जब हम लोग आईयूपैक नेम की बात करेंगे, हम लोग ये वाली गिनती थोड़ी लेंगे, नहीं, हम लोग ये वाली लेंगे। तो इस सीरियल में कितने हैं या फिर इस सीरियल में कितने हैं, तो हम लोग ये वाली गिनती लेंगे। कौन सी वाली, ये वाली लेंगे। तो 3 आगे मिथेन, इथेन, प्रोपेन हो गया, प्रोपेन हो गया। तो ये 2 दोनों ही 2 के ऊपर लगे हुए हैं ना, 1 2 दोनों 2 के ऊपर लगे हुए हैं। तो 2 मिथाइल भी हो गया, ठीक है, और प्रोपेन भी है, और 2 ओल आ गया, ठीक है, ओके। चलो फिर नेक्स्ट ये लास्ट वाला है। तो लास्ट वाला क्या बोला इसने, हाँ, लास्ट वाले का क्या, ये देखो हर एक कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये ट्राइओल हो गया, हाँ वेरी गुड, आपको पता चल गया। इसका नाम है ग्लिसरोल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रोपेन है, उसके साथ 3 OH ग्रुप लगे हैं, इसको ग्लिसरोल भी बोला जाता है। इसका कॉमन नेम ग्लिसरोल भी है, और इसको बोलेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। अब जहाँ से मर्जी 1 2 3 स्टार्ट करो, OH ग्रुप तीनों के साथ ही लगा हुआ है नहीं। तो 1 2 3 ट्राइओल, ठीक है। टेबल पढ़ा, मज़ा आया, होपफुली आपको मज़ा आया होगा, है ना, समझ आइए, है ना। मैटर ये करता है आपको समझ आई कि नहीं आई, है ना, समझ आनी चाहिए, है ना, है ना, है ना। मैं है ना कितनी बार करती हूँ ना। बचा कुछ, ये क्या है, साइक्लिक अल्कोहल, ये क्या नया टॉपिक आया क्या, ये हो गया आगे। नॉमेनक्लेचर ख़त्म हुआ कि नहीं, कॉमन आईयूपैक नहीं, अच्छा और भी है, अच्छा ये पढ़ो 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 पढ़ो, है अभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। लंबी हो गई वीडियो, आप क्या, मैं ये आंसर्स जो है वो बाद में लेकर आऊँ, अगली वीडियो में लेकर आऊँ, क्या बोलते हो, आंसर्स अगली वीडियो में लेकर आऊँ। वैसे भी 40 मिनट की हो गई है, इसको टाइम लग जाएगा, आंसर मैं अगली वीडियो में लेकर जाती हूँ, फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे, बेटर होगा मैं अगली वीडियो में आंसर लेके। तो साइक्लिक अल्कोहल आर नेम्ड यूजिंग द प्रीफिक्स साइक्लो। जो साइक्लिक अल्कोहल है उसको हम लोग साइक्लो लगाते हैं उसके साथ कंसिडरिंग OH ग्रुप जिसके साथ अटैच होता है, और जिसके साथ OH अटैच होता है उसको हम लोग 1 2 1 बोलते हैं, ठीक है। 1 2 गिनती हम लोग, मतलब नंबरिंग हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हो गया 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया साइक्लो हेक्सेनोल, और ये हो जाएगा 2 के ऊपर मिथाइल बोला, लेकिन 1 साइक्लो पेंटानोल है। ये तो 1 तो लगाया नहीं इन्होंने, लेकिन ये 2 के ऊपर मिथाइल है, साइक्लोपेंटानोल हो गया, नाम ही पेंटानोल डाल दिया, ठीक है। ये अल्कोहल ग्रुप्स की बात की, ये फिनोल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। चलो ये आ गया आपका फिनोल ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ये फिनोल आ गया। द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज, जो सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी ग्रुप है डेरिवेटिव किसका, बेंजीन का डेरिवेटिव है,
उसको हम लोग फिनोल बोलेंगे, ठीक है, उसको फिनोल बोलते हैं। तो इट इज़ अ कॉमन नेम एंड ऑल्सो एक्सेप्टेड एज अ आईयूपैक नेम। इसको कॉमन नेम भी बोला हुआ है फिनोल को, फिनोल ऐसे करके यार बेंजीन के ऊपर OH लगा दो, हाँ वो फिनोल बन गया, ठीक है। तो इसको कॉमन नेम भी बोलते हैं और ये आईयूपैक नेम भी है। फिनोल इन्वॉल्व बेंजीन रिंग एंड इट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन क्या ऑर्थो टर्म्स एज ऑर्थो 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड या फिर मेटा 1,3 ऑर्थो क्या बोला है इसने, डायग्राम बना के देख लो। ऑर्थो मेटा पैरा मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अगर ये OH लगा तो यहाँ पे ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ठीक है। तो गिनती कहाँ से आएगी 1 2 3, तो इसने बोला 1 2 ऑर्थो वाला एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये मेटा हो गया 1 3 3 वाला, यहाँ पे मेटा लगता है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ फिर पैरा 1 4, ये 1 4 4 पे यहाँ पे आएगा, ठीक है। डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑफ्टन यूज इन द ये क्या है कॉमन यूज इन द कॉमन नेम, ठीक है। तो देखो हम क्या बोल रही हैं, क्या फारसी मार रहे थे, एग्जाम्पल देख लो। तो ये आ जाएगा आपका क्या आएगा, ये फिनोल। फिनोल तो इसका कॉमन नेम भी फिनोल है और आईयूपैक नेम भी फिनोल है, ये देखो साइड पे लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये जो नाम है ऊपर वाला कॉमन, नीचे वाला आईयूपैक, ठीक है। सो आ गया आपका, चलो सो ये आप जाएगा फिनोल, ठीक है। ये आपका आ गया ऑर्थो, इसका नाम याद रखना, ये देखो एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सेरिसोल मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोल, 2 मिथाइल प्रोपेनोल, 2 के ऊपर मिथाइल लगा, 1 यहाँ से स्टार्ट है, 2 यहाँ से स्टार्ट है, 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेनोल हो गया। ये एम श्रीसोल, अभी इसका नाम है, एक मिथाइल ग्रुप और एक OH ग्रुप जिसको लगा होता है हम लोग श्रीसोल बोलते हैं, क्रीसोल या क्रीसोल बोलते हैं इसको। 3 मिथाइल फिनोल हो गया ये, ठीक है। ये ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन पे है और ये पैरा पोजीशन पे आ गया, 4 मिथाइल फिनोल हो गया, ठीक है। चलो टाइम नहीं वेस्ट करना आगे। फिर इसको डाईहाइड्रोक्सी, जिसके अंदर OH 2 ग्रुप होंगे, क्लासिफिकेशन की थी ना हम लोगों ने, एक तो डबल OH के बेस पे होता है हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, डबल हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेस पे और कार्बन के बेस पे, टर्शरी वाला, प्राइमरी और सेकेंडरी वाला, ये ट्रायो टेरेशरी वाला ये ओल ग्रुप है। तो डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन जो है वो नोन एज 1 2 1 3 एंड 1 4 बेंजाइल डायोल, बेंजीन डायोल, ठीक है। तो ये आ गया कैटाकोल ओल, कैटाकोल, ठीक है। तो ये आ गया बेंजीन 1 2 डायोल, ठीक है। इसका नाम आ गया बेंजीन 1 2 डायोल, इसका नाम आ गया, याद रख लेना यार, ये लर्न करना पड़ेगा आपको, रेसिनोल, ठीक है। रेसिनोल इसका नाम डाल दो। OH कहाँ पे लगा है, ये ऑर्थो फर्स्ट पोजीशन पे 1, और ये एक मेटा पोजीशन ले लो उसकी, और ये पैरा पोजीशन पे लगे हुए हैं 2 OH ग्रुप। इसका नाम क्या डाल दिया इसका, ये नाम याद रखना है इसका, बेंजीन 2 डायोल, इसमें OH ग्रुप किस पे लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे लगा ना, एक OH पे लगा, एक ऑर्थो पोजीशन ले लो। दूसरा है रेसिनोल, इसको बेंजीन 1 3 डायोल, और ये आ गया हाइड्रोक्विनाइन, ये आपका विटामिन भी आएगा, हाइड्रोक्विनाइन है ना, विटामिन भी है ना, बेंजीन 1 4 डायोल, ठीक है। तो चलो फिर अब लास्ट में पढ़ते हैं ये ईथर का कॉमन नेम पढ़ लेते हैं। तो ईथर का कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम ऑफ ईथर आर ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ एराइल ग्रुप रिटन एज सेपरेट वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली, हम लोग अल्फ़ाबेटिकली साइड पे लिखते हैं, एक्स्ट्रा नाम लिखते हैं। ईथर, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है, सुफिक्स नहीं है, सॉरी, ठीक है, एट द एंड। तो ये आपका ये आ गया, जैसे ये आ गया आपका इथाइल मिथाइल ईथर, मतलब ईथर ग्रुप को सीधे डायरेक्ट ईथर ही बोलेंगे, कोई उसका सुफिक्स प्रीफिक्स नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टेबल, तो टेबल देख लेते हैं आप, ठीक है। टेबल देखो, ठीक है। तो ये आपका टेबल आ गया, चलो आओ अब। तो ये आपका कॉमन, तो ये आपका आ गया कंपाउंड कॉमन नेम और आईयूपैक नेम। तो ये आपका आ गया डाईमिथाइल ईथर, दोनों में सेम है, सैचुरेटेड, ठीक है। मिथॉक्सी मिथेन, आईयूपैक नेम में ऑक्सी ग्रुप लगाएंगे, ऑक्सी ग्रुप लगता है, ठीक है ना, बीच में O ग्रुप होता है ना, तो इसलिए ऑक्सी ग्रुप लगाया जाता है। और इसमें 2 ही क्लासिफिकेशन है, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये आ गई सैचुरेटेड वाली डाईमिथाइल ईथर, मिथॉक्सी मिथेन, ये आ गई डाई इथाइल ईथर, इथॉक्सी इथेन, ये क्या है मिथाइल, इसमें दोनों ये आर आ रहा है, अनसैचुरेटेड वाली है, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड, ठीक है। ये आ गई मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर 1, उसका आईयूपैक नेम आ गया 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। स्मेल आ रही है कुछ चलने की, क्या चक्कर है, क्या चल रहा है,
एक सेकेंड देख लो, सो कहाँ तक पढ़ा मैंने? यहाँ तक पढ़ दिया था ना यार, मेरे को गर्मी लग रही है, बिना फ़ैन के नहीं बैठा जाता। ये क्या है, ये पढ़ लिया, इथाइल फिनाइल ईथर। ये नहीं बताया मैंने आपको, ये क्या है? इसमें एक बेंजीन ग्रुप लगा, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसको एनीसोल बोला है इन्होंने, एनीसोल है, मिथऑक्सी बेंजीन हो गया, ठीक है, एनीसोल। इनकी डायग्राम्स भी बनाना साइड पे, ठीक है, आपकी डायग्राम बना के समझना है इसको। नेक्स्ट आ गया इथाइल फिनाइल ईथर, इसको क्या बोला है इसने, नाम दे दिया इसके, पेनीटोल, पेनीटोल इथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट है आपका हेप्टा फिनाइल ईथर, इसके डायग्राम्स बनाना, ये आपको टास्क दे रही हूँ मैं, ठीक है ना। 1 फिनाइल ऑक्सी हेप्टेन हो गया, ये मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ अभी क्योंकि मैं सोच रही हूँ वीडियो एंड करूँ, काफ़ी लंबी होगी। मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर हो गया, 2 मिथ ऑक्सी प्रोपेन हो गया ये, ठीक है ना। और ये देखो ओ ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ध्यान से देखो ओ ग्रुप कहाँ लगा है, ये ओ ग्रुप है। उसके बाद काउंटिंग कर लो, फिनाइल आइसो पेंटाइल ईथर हो गया, 3 मिथाइल ब्यूट ऑक्सी बेंजीन हो गया। एंड ये देखो अभी इसी के, ये फिनाइल आइसो पेंटेन ही है, फिर बस आगे पीछे घुमाया हुआ है इसको। 1,2 मिथाइल, इसको लिख के याद करना है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना, फिर एक बारी याद हो जाएगा। एक बारी भी लिख के ध्यान से करोगे ना, याद हो जाएंगे आपको। और ये देखो ये क्या है, 2 इथॉक्सी 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये देखो 1 ये 1 पोजीशन पे है ना, डाई मिथाइल, यहाँ पे 1 पोजीशन पे डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया आपका यहाँ पे, ये आपके एग्जांपल आएगी, एग्जांपल मैं आपकी कल पढ़ाती हूँ। तो ये थोड़ा सा बचा, ये पढ़ा। ए वो द एल्काइल ग्रुप आर सेम, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होते हैं तो द प्रीफिक्स डाई लगता है इसके साथ, ठीक है, बिफोर द एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल हो गया जैसे ये डाई इथाइल ईथर हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आईयूपैक नेम सिस्टम या फिर सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ईथर आर रिगार्डेड एज अ हाइड्रोकार्बन, उसको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोला जाता है इन विच द हाइड्रोजन आटम इज रिप्लेस्ड बाय किसके ज़रिए, या तो OR ग्रुप से रिप्लेस किया जाता है या फिर OAR ग्रुप से रिप्लेस किया जाता है। वेयर R एंड AR रिप्रेजेंट द एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप। R मतलब एल्काइल, ठीक है, और AR मतलब एराइल, रिंग वाला, ये रिंग वाला स्ट्रक्चर वाले को AR ग्रुप बोला जाता है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। दैन द लार्जर R ग्रुप इज चूजन एज अ पेरेंट कार्बन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये जो लार्जर ग्रुप हम लोग चूज़ करते हैं, पेरेंट हाइड्रो, जो सबसे लार्जर वाला हाइड्रोकार्बन होता है ना, उसी को पेरेंट हाइड्रोकार्बन वाली चेन को हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। द नेम ऑफ द फ्यू ईथर्स आर गिवन इन द एग्जाम्पल 1.11 पॉइंट टेबल हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इंटेक्चुअल क्वेश्चन और एग्जाम्पल मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो अब तब तक के लिए रखते हैं बाय, प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, एंड क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है, ये आपको बताना पड़ता है। अच्छे बच्चे हो आप तो कर ही दोगे। अच्छा समझ आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना, अगर समझ आया होगा तो, नहीं आया होगा तो कुछ नहीं हो सकता फिर, ठीक है ना। तो चलो फिर ठीक है, करते हैं बाय, मैं ये ऑफ़ कर रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा, बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।